हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। आज की अगर हम क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न पदों को कैसे ज्ञात किया जाए, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 पद समान रहेंगे और चौथा अलग रहेगा। उसी अलग पद को हमें ढूंढना रहता है। बहुत ही आसान टॉपिक है और यहाँ से 12 प्रश्न निर्धारित हैं, यानी NMMS एग्जाम में। और वैसे भी NMMS एग्जाम में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी ये रीजनिंग के ही 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे ये 12 प्रश्न आप एग्जाम हॉल में जरूर सही कर दें। आप इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें कि एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसका पूरा आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। आप लोग एक काम ये भी करेंगे कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से ज़्यादा कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें देंगे कि 50 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से ज़्यादा कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। अगर आप इसका जवाब सही दे देते हैं तो आपको अभाज्य संख्याओं की पकड़ हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है, आप देख पा रहे होंगे कि 11, 13, 15 और 17 4 ऑप्शन है। इसमें 3 समान है, तो किस बेसिस पर आप इन 3 को अलग कर पाएंगे या एक को अलग कर पाएंगे जो भिन्न है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 11 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगी, यानी 11 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, 13 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा और 17 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए ये संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी। जबकि वहीं 15 जो है 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। इसलिए 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कौन अलग हो रहा है, वो थर्ड ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। तो इस पर पकड़ आपको अच्छी होनी ही चाहिए, अभाज्य संख्याओं पर, सम संख्या विषम संख्या पर। ठीक, इसके बाद आता है कि वर्ग, घन। आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग जबान पे याद होना चाहिए और घन 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा दे देता है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है और एक ऑप्शन ऐसा रहता है जो वर्ग नहीं होता है, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। विभाज्यता के नियम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि जैसे कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो ऐसी संख्याओं को हमें ढूंढना रहता है कि कौन सी संख्या जैसे 7 से विभाज्य है। तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे अक्सर ही इसमें गलती कर बैठते हैं, जो कि विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं लेकिन 7 से विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इस एग्जाम में। तो विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 9 और 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, ये आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। तो आप विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पड़ोसी देश और राजधानियाँ, जैसे 4 ऑप्शन में 3 पड़ोसी देश दे देगा और एक अलग देश दे देगा, तो उसको आपको ढूंढना रहता है। तो पड़ोसी देश और उसकी राजधानियों पर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके एक एक चीज़ अलग अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। महाद्वीपों के नाम से कि 7 महाद्वीप में 3 महाद्वीप का नाम दे देगा, एक अलग कर देगा, उसे आपको ढूंढना रहता है। अल्फ़ाबेट्स आपको अल्फ़ाबेट्स पर तो पकड़ होनी ही चाहिए। आप देखेंगे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 हमने अपलोड कर दिया है, जो अल्फ़ाबेट्स पर ही आधारित है, यानी कि हम कैसे अल्फ़ाबेट्स का क्रम याद कर पाएँ, उसके अपोजिट क्रम को कैसे हम याद कर पाएँ, इसके लिए वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। कलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक रंग क्या है आपको पता होना चाहिए, द्वितीयक रंग क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ये सब का नोट्स आप पहले ही प्रिपेयर कर लें, पहले ही बना लें, तो जिससे क्या होगा कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और चलिए नेक्स्ट आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है वो कलर्स पर ही है, जैसे लाल, पीला, नीला और हरा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा कलर जो है लाल, पीला, नीला और हरा, इसमें ऐसा कौन सा कलर है जो प्राथमिक नहीं है। जरा इस पे अगर आप ध्यान दें, विचार करें, तो आप ये पाएंगे कि जो हरा कलर है वो प्राथमिक में नहीं आता है, प्राथमिक रंग नहीं है। बाकी लाल, पीला और नीला, ये जो 3 कलर हैं
ये प्राथमिक रंग है और हरा जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है, तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है, इसलिए आपको जीके से संबंधित नॉलेज, जो जनरल नॉलेज है, वो उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसमें एक टॉपिक और आप बढ़ा लें कि जीके से संबंधित जो है आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब आप ये 12 के 12 प्रश्न आसानी से सही कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किया है उसको देखा जाए। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर पे है POCG, सेकेंड नंबर पे है KLIZ, और यहाँ ऐसे ही कुछ लेटर्स को ऐसे अरेंज कर दिया है। अब आपको बताना कि इसमें अलग कौन है, तो इसके लिए आप क्या करिए, जितने भी यहाँ पे लेटर्स हैं उसका पहले आप क्रम लिख लीजिए। जैसे P किस पोजीशन पे है, तो P 16वें पोजीशन पे है, O किस पोजीशन पे है, 15वें पोजीशन पे है, C किस पोजीशन पे है, तीसरे, और G 7 पोजीशन पे है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 11, 12, I 9 पे है, और Z किस पर है, ये 26वें नंबर पे है, Z 26वें नंबर पे आएगा, लास्ट अक्षर है। ऐसे ही BUDX, इसमें आप ध्यान दें, ये 2, U 21वें नंबर पे है, D किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, X किस नंबर पे है, 24 नंबर पर है। ऐसे ही F 6ठे नंबर पे है, ये 17, ये 13 और ये 22। अब यहाँ से क्रम लिख देने से आप कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप इनको पहले जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िए, देखिए क्या आता है। तो ऐसे समझिए 7 3 10 हो जाएगा, और 16 और 15 31, 31 और 10 41। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। जरा इसको ऐड कर लिया जाए, ठीक है। 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 और 20 40, 6 46 और 12 6 2 8 58, 58 हो जाएगा। ये हो जाएगा 58। इसको जरा जोड़ लिया जाए, 17 और 13 30, और 6 और 22 28, 30 और 28, ये भी 58 हो जाएगा। अच्छी बात है, ये भी 58 है, ये भी 58 है। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये भी 58 आ रहा है, इसको देख लिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 21, 22, 23, 23 और 4 27, 27 हो गया, और 3 30 हो जाएगा। टोटल अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अच्छा, तो एक समस्या इसमें ये आ गई, ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, ये भी जोड़ने पे 58 आ रहा है। अगर ये भी जोड़ने पर 58 आ गया होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ आके बच्चे फंस जाते हैं कि अब क्या करें, इसके बाद क्या। बच्चा बहुत करता है तो जोड़ करके चेक कर लेता है। ये सारे बच्चे ये काम किए और इस क्वेश्चन में आके सारे बच्चे अटक गए थे। ये इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दें, 5 और 8, अब इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो अलग हो पाए। अब इन सब नंबर्स को, जो जैसे 41 आया, इसमें 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को फिर से जोड़ लीजिए, तो 4 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 1 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। 5 और 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, ये भी 13 ही होगा। और यहाँ 5 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आप देखेंगे कि ये 5 है, ये 13 है, और ये क्या है, ये भी 13 है, और ये क्या है, ये 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 13 तो अभाज्य संख्याएं हैं, और ये सम संख्या आ गया। जब इसके डिजिट को हमने जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, सम संख्या आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे क्रम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे, सारे क्रम को मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हम सही आंसर पर नहीं पहुँच पाए, तो सभी उन अंकों को जोड़ लिए जो ऐड करने पे आया था, जोड़ने के बाद आया था। तो जोड़ने के बाद जो आया था उसको हमने व्यवस्थित किया, और ये देखा कि 3 अभाज्य संख्याएँ हैं और 1 सम संख्या है। तो यहाँ भी आपको अभाज्य संख्या की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ बता पाएंगे, अदरवाइज ये गलत करके चले आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही जरा इस क्वेश्चन को देखें। चौथा क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये है, FG VT MQ PR।
अब यहाँ पे भी वही काम करिए, यहाँ भी क्रमांक लिख लीजिए, ये 6 और ये 7। V किस पोजीशन पे है? V 22वें पोजीशन पर है। T20 यानी कि T 20वें पोजीशन पे है। M देखने में 3 की तरह से लग रहा है, तो ये 13 और ये 17, ये 16 और ये 18। एकदम आपको स्मूथली क्रम याद होना चाहिए, इसके लिए पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड को जरूर देख लीजिएगा। अब आप देखिए ये 6 7 ये लगातार हैं, 20 22 इसमें डिफरेंस है, 13 17 इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। यहाँ पे गैपिंग देख लीजिए, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 13 14 15 16, यहाँ पे 3 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस। कहने का मतलब ये कि आप ऐसे इस क्वेश्चन को जज करें कि यहाँ पे गैपिंग नहीं है, बाकी हर जगह गैपिंग है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हर 2 लेटर के बीच में गैपिंग है, यानी उसमें कुछ लेटर्स और आ सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन अन्य 3 से अलग हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। इसका पोजीशन लिखना है, H 8वें पोजीशन पे है, G 7 पे है, F 6 पे है। ठीक, ऐसे ये 24 और ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 22। अब आपको एक सीक्वेंस दिखने लगा होगा, 8 7 6 24 23 22। ठीक है, और n किस पोजीशन पे है? n 14 13 12। तो 3 तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, घट रहा है, एक एक घट रहा है। O P Q, अब देखिए O किस पोजीशन पे है? 15 16 17। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, बट चौथे ऑप्शन में क्या है? बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से 12 क्वेश्चन आप एग्जाम NMMS एग्जाम में आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही टॉपिक से 12 प्रश्न आ रहा है और कुछ विशेष चीज़ों को हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा जीके रिलेटेड चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएं और इन टॉपिक्स पे अच्छा पकड़ हो जाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे ACE, देखिए पहला ऑप्शन है ACE, सेकेंड ऑप्शन है PRT, थर्ड ऑप्शन है UWV। आप लोग इसका आंसर तुरंत बताएं। MNO, आप लोग भी इसको सोचें। अब देख, सेम वही पैटर्न यहां भी काम करना है। 1 3 और E किस पोजीशन पे है? E 5 पोजीशन पे है। 1 3 5। ये किस पोजीशन पे है? P 16 18 और ये 20। U किस पोजीशन पे? 21 23 22। M हो जाएगा 13 14 और O किस पोजीशन पे है? 15। देखिए A और C के बीच में गैप है, C और E के बीच में गैप है, PRT के बीच में गैप है, UWV तो 21 23 और 22। ये V नहीं है, ये Y है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बट ये Y है। तो Y का पोजीशन कितना हो जाएगा? 25वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो UWY तो यहाँ हो जाएगा 25। लेकिन MNO को देखिए 13 14 15, इसमें कोई गैपिंग दिख रहा है आपको? कोई गैपिंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? 2 का डिफरेंस है, 2 की गैपिंग आपको दिख रही है। गैपिंग है और यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दे रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है RTW।
RTW। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। QOM, LNP, IKM। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया आज का 7वां नंबर होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन इसमें ध्यान दें। 8वां क्वेश्चन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका। 8वां क्वेश्चन क्या है? एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब आप हमें बताएं इसमें अलग कौन हो सकता है? एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में अलग कौन हो सकता है? तो आप अभी हमने बताया कि आपको महाद्वीपों के नाम पता होना चाहिए। देखिए ये पिछले साल क्या इस बार जो एग्जाम हुआ है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये भी महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। तो ये 3 महाद्वीप है, लेकिन अर्जेंटीना कोई महाद्वीप नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ये इन तीनों में समानता है। और अलग कौन है? अर्जेंटीना अलग है, इस पे आपको टिक कर देना रहेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है पारा, सुक्ता, पेट्रोल और घासलेट। ज़्यादातर बच्चे इसमें जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे कि इसका आंसर क्या लगाया जाए। तो देखिए क्वेश्चन है पारा, सुक्ता, आप लोग सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? पेट्रोल और घासलेट। देखिए पारा से तो सभी लोग परिचित हैं, मरकरी। पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फेज में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा क्या है? ये धातु है। पहली चीज तो ये कंफर्म हो जाइए कि पारा क्या होती है? धातु होती है। अब यहाँ पे जो सुक्ता है, सुक्ता का मतलब होता है एसीटोन। एसीटोन से आप लोग परिचित होंगे, एसीटोन। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल से सभी लोग परिचित हैं। घासलेट जो होता है वो कैरोसिन होता है, मिट्टी का तेल जिसको कह सकते हैं। तो घासलेट ये कैरोसिन है, ये पेट्रोल है, ये एसीटोन है। ये सब ज्वलनशील है। ये सब क्या है? ज्वलनशील है। तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलग जो है वो पारा हो जाएगा। हमने आपसे बताया ना कि जीके संबंधित अगर इंफॉर्मेशन आपके पास ठीक ठाक है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि इसमें क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। कुछ बच्चे गलती भी किए हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी, काग, पत्थर, कागज़। ध्यान लिख दे रहे हैं, लकड़ी, काग, पत्थर और कागज। अच्छा लकड़ी ये वुड है एक तरह से, ठीक। काग मतलब कार्क की गेंद होती है, बॉल बनती कार्क की गेंद। तो काग मतलब कार्क है एक तरह से। तो ये भी वुड से बन सकता है, कागज भी वुड से बन सकता है, लेकिन पत्थर जो है वो लकड़ी से कभी नहीं बन सकता है। पत्थर इन तीनों से अलग है। तो लकड़ी, काग और कागज एक ही जाति के हैं और पत्थर जो है अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे हुए थे, जैसे टन, पिंट, गैलन, लीटर। तो यहाँ पे देखें, टन, पिंट, गैलन, ये सब आप लोग भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा और एक अच्छा नोट्स बनाइएगा। एपिसोड वाइज नोट्स आपका होना ही चाहिए अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो। और आप यकीन मानिए आप इस एग्जाम में बहुत बेहतर कर जाएंगे अगर आप हमारी सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। एपिसोड वाइज वीडियोस को मिस नहीं करना है। गैलन और लीटर। अब देखिए यहाँ पे दिया है टन और पिंट। कोई भी बच्चा कक्षा 8 का
परेशान हो सकता है इस क्वेश्चन को देख करके कि एक्चुअल में ये है चीज़ें क्या हैं। तो हम आपको बता दें, गैलन, पिंट और लीटर यह एक ही प्रजाति के हैं। ये सब लिक्विड चीज़ों को नापने का एक यंत्र है, ठीक। जैसे एक पिंट में कितने गैलन होते, एक गैलन में कितने पिंट होते हैं? एक गैलन में होता है 8 पिंट। इसका मतलब पिंट और गैलन को आपस में बदला जा सकता है। अब गैलन और लीटर में क्या संबंध है? तो एक गैलन में 1 गैलन, ये सब नोट कर लीजिएगा, एक गैलन में होता है 3.85 लीटर। अब आप बताएं, ये एक गैलन में 8 पिंट होता है और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। और ये चीज़ जो है, ये इंडियन गैलन की बात हम कर रहे हैं। और यूके गैलन में, यूके में एक गैलन में होता है 4.55 लीटर। तो एक यूके गैलन में 4.55 लीटर होता है और एक गैलन इंडियन में 3.785 लीटर होता है। और यूएसए में भी यही चलता है, 3.785 लीटर। तो अब आप हमें बताएं, गैलन को हम लीटर में बदल सकते हैं और गैलन को हम किस में बदल सकते हैं? पिंट में बदल सकते हैं, लेकिन इसे टन में नहीं बदला जाता है। टन क्या है? ये किसी ठोस चीज़ को के द्रव्यमान को नापने की इकाई है। एक टन में इसे किलोग्राम में बदला जा सकता है। एक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। तो एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम होता है। तो एक टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो इसमें अलग कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट अलग हो जाएगा, टन। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ आसान क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे दही, मक्खन, तेल, पनीर। इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि दही, मक्खन और पनीर ये सब दूध से बन सकता है, लेकिन जो तेल है, तेल ये दूध से नहीं बनता। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई भी मस्टर्ड ऑयल, ये सब दूध से नहीं, ये दूध से नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा? तीसरा अलग हो जाएगा। ये लगभग सारे बच्चे सही कर दिए थे। और आसान क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप एकदम सतर्क होकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम हॉल में बैठें। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को ध्यान से देख लेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, ये इस बार NMMS एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे ध्यान दें, 14/9, यहाँ पे देखिए ये पेयर में दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है 14/9, सेकेंड क्वेश्चन जो है 60/6, थर्ड ऑप्शन जो है 37 और 30, फोर्थ ऑप्शन जो है 53 और 23। कह रहा अलग कौन है? यहां से आपको अलग बताने हैं, इसमें ढूंढना है आपको अलग कौन हो सकता है। 14 और 9, 60 और 6, 37, 30, 53, 23। आप चौथे ऑप्शन को खूब ध्यान से देखिए। क्या 53 और 23 अभाज्य संख्याएं हैं? आपका आंसर आएगा हाँ, ये अभाज्य संख्या है। बाकी सब में ऐसा नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई भाज्य जरूर है। तो इसलिए अलग कौन हो जाएगा? चौथा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहां से भी भाज्य और अभाज्य से क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए इस पर बिल्कुल अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो है W90, G36, M54,
K 24। ठीक है, इसको खूब ध्यान से देखें। W 90, G 36, M 54, K। पहले तो आप इन लेटर्स को खूब ध्यान से देखिए। ये है 23, ये है 7, ये है 13 और ये है 11। तो 23, 7, 13, 11 जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी यहाँ से आप अंतर नहीं कर पाएंगे, सब अभाज्य हो गई। जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं सब अभाज्य हैं, तो यहाँ से कोई अंतर आप नहीं देख पाए। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ देखा जाए 9 और 0 दोनों को जोड़ेंगे अगर 9 + 0 तो आप देख रहे हैं कि 9 हो जाएगा। 6 और 3, 3 और 6 को जोड़ें 3, 6 कितना हो जाएगा? ये भी 9 हो जाएगा। 5, 4, 5 + 4 ये भी 9 हो जाएगा। और 4 और 2, 2 + 4 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से तो हम डिफरेंस नहीं कर पाए, लेकिन अंकों से हम डिफरेंस कर लिए कि चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबके अंकों को जोड़ा गया 9 आ गया, और यहाँ पे जब हम अंकों को जोड़ें तो ये 9 न आकर के क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसलिए बाकी सबसे ये क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा था? 133, 182, ध्यान दें 243 और 147। अब इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखें। यहाँ पे 133, 182, 243 और 147, तो 19 का टेबल में 133 आ जाएगा। 19 सत्ते 133, यानी ये 7 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एक कम 1, तो 21 सत्ते 147 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से भाग देके चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 4, 7 छक 42, तो 26 सत्ते 182 होता है। लेकिन 243 ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। आप यहाँ विभाज्यता के नियम से या फिर ऐसे भी आप भाग देके भी चेक कर लें। 7 त्रिक 21, 3 33, देखिए 7 से 33 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है। ये भी 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है। तो हमने आपसे क्या बताया था? विभाज्यता का नियम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं क्लियर है तो आप पहले इस पर अच्छी पकड़ बना लीजिए। ठीक है, आप मैथ सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारी मैथ से रिलेटेड वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लेटर्स होते हैं उसका क्रमांक लिख लेते हैं, और जब सबका क्रम लिख लेंगे उसके बाद हमें देखते हैं कि जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, या फिर कुछ गैपिंग तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग लिखने के बाद हमें समझ में आने लगता है। जैसे 6, 2 और 12 देखने से ही पता चलेगा कि इसका गुणा करने पे ये आ जाएगा, ये एक चीज़ दिमाग में चल रही है। 3, 8 गुणा करने के बाद 24 आ जाएगा। 2, 13 गुणा करने के बाद 26 आ जाएगा। बट 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 नहीं आएगा, इसलिए कौन अलग हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन अलग हो जाएगा, और जो ऑप्शन अलग होगा वही सही माना जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? RFT, तो सब काम आपको वही करना है, यानी जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसका क्रम रखना है, और आपको देखना है कि कोई गैपिंग, कितने की गैपिंग है। पहली चीज़ तो हमें गैपिंग चेक करना चाहिए, फिर कि किन्हीं भी 2 लेटर्स के क्रमांक को गुणा करने के बाद तीसरा आ रहा है कि जोड़ने के बाद आ रहा है, घटाने के बाद आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखना रहता है। बस इतना सा काम करना है। जैसे ये है, देखिए 18, 6 और ये 20, तो यहाँ देखिए 2, 2, 18, 6 और 20, इसको चेक करते हैं पहले। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा D 4। यहाँ पे देखिए 14 में से 10 जाएगा 4, यहाँ पे घटाने के बाद आ रहा है। ठीक, यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो जाएगा 22, F क्या हो जाएगा? 6 और P 16। 22 में से 6 जाएगा 16, ये भी घटाने के बाद आ रहा है। देखिए ऊपर गुणा करने पे आया था, नीचे घटाने के बाद आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 8, 11 में से 8 जाएगा 3, तो C का क्रमांक 3 है। ये भी घटाने के बाद आ जाएगा, ये भी घटाने के बाद आ जाएगा, बट पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन अलग हो गया, और जो ऑप्शन अलग हो जाएगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, BDG, तो तुरंत क्रमांक लिखना शुरू करिए। 2, 4, 7, तभी आपको समझ में आएगा।
17, 19 और V का क्रमांक है 22। ये 18, 20, 23, 3, 6, 10। अब आप देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, 17 2 और 19 3 22। मतलब पहले 2 जोड़ने पे ये आ रहा है, फिर यानी कि इसका है +2 फिर +3। 2 जोड़ने के बाद दूसरा लेटर है, फिर 3 जोड़ने के बाद है। यहाँ देखिए इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, तो चौथा ऑप्शन इसका भिन्न हो जाएगा, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखें। 18 126, 17 119, 16 114, 19 133। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप ध्यान दें, ये सिर्फ अगर आपको टेबल याद है, पहाड़ा याद है, 20 तक टेबल याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे 18 के टेबल में 126 आता है, 18 सते 126, 16 सते 119, 16 के टेबल में 119 आता है, सॉरी 17 सते 119, वेरी सॉरी 17 सते 119, तो 17 के टेबल में 119 आता है, 19 के टेबल में 119 आता है, ठीक है। लेकिन 16 के टेबल में 114 नहीं आता है, 16 के टेबल में 112 आएगा, 16 सते 112, यहाँ पे क्या है 114 है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 8 1 1 6। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूरी पे लिखा है, डिजिट को लिखा है, यहाँ पे अंकों को नहीं लिखा है, डिजिट लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, 5 1 6 1 7 7 6 13, यहाँ पे अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे हम इसको अंकों में कन्वर्ट करके जोड़ घटा रहे हैं, वही काम ये अंक दिया है तो यहीं पे कर लें, ये और आसान कर दिया है। 1 7 3 2, तो देखो 7 3 10 और 2 और 1 3, तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 2 13 आ गया, 1 और 13 आ जाएगा, तो एक ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। 9 8 17, यही ज़्यादा हो गया, 9 8 17, 17 4 21 22 23, यहाँ जोड़ेंगे तो ये 23 आ जाएगा। यहाँ चेक कर लीजिए, 9 7 16, 16 और 8 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, यहाँ पे 2 तो 13 है, लेकिन तीसरा और चौथा एक 23 है और एक जोड़ने पे 24 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ऐसा करने से आप अलग नहीं छांट पा रहे हैं, तो अब आप विभाजिता का नियम चेक कर लीजिए। विभाजिता का नियम का मतलब ये कि इसके लास्ट का दो डिजिट है, सबके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से कटेगी, क्योंकि पहले ही आप चेक कर लीजिए सब सम संख्या है, तो 2 से तो चारों कट रहा है, इसलिए 2 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा। अब 4 से चेक कर लीजिए, तो 4 से 16 कट जाएगा, 4 से 32 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, लेकिन 4 से 42 नहीं कटेगा। तो 4 से जब 42 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। तो यहाँ पे देखिए विभाजिता का नियम भी लग रहा है। आपको क्या काम करना है, पहला काम ये करना है कि अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों को जोड़ने के बाद हमें देखेंगे कि 3 अगर समान आ गया तो चौथा भिन्न हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, इसमें 2 समान आया लेकिन तीसरा चौथा अलग अलग था, इसलिए हमें विभाजिता के नियम को चेक करना पड़ा। क्योंकि ये अंक है ना, तो अंक में विभाजिता का नियम ही ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, तो इसको आप ऐसे देख लीजिए। ठीक, अगर ये विभाजिता का नियम से भी ना लगे अगर, तब इसमें आप क्या कर सकते थे, सम विषम अभाज्य, अंकों को जोड़ने के बाद जो आया उसमें भाज्य और अभाज्य चेक कर लेते हैं, लेकिन विभाजिता के नियम से ये सेट बैठ रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5 7 3 4, तो यहाँ भी वही काम करिए, अंकों को जोड़ लीजिए। तो 7 3 10 और 5 4 9, तो अंकों को जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ जो देखा जाए 6 6 12, 12 और 4 16 17 18, यहाँ जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 8 1 9 7 2 9, यहाँ भी 18 आ जाएगा। यहाँ 7 3 10 और 8, यहाँ भी 18 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे हम अंकों को जोड़ें तो अंकों को जोड़ने के बाद 3 सेम हो गया और 1 अलग हो गया, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, कब तब क्यों कहाँ। तो कब क्यों कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द हैं ये, और तब कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तालाब नदी झील फव्वारा, तो देखिए तालाब झील नदी ये प्राकृतिक हैं, फव्वारा जो है ये कृत्रिम हो सकता है, तो इस वजह से जो है इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दस्ताना मोजा टोपी तौलिया, तो दस्ताना हाथ में पहना जाता है,
मोजा पैर में पहना जाता है, टोपी सर पे पहना जाता है, जबकि तौलिया ओपन होती है, खुला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कहीं पहना नहीं जाता है, तो तौलिया जो है चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मेरठ, आजमगढ़। तो इसको खूब ध्यान से देखिए, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मेरठ, आजमगढ़, इसको देखने से ये पता चल रहा है कि गोरखपुर मंडल है, मेरठ मंडल है और आजमगढ़ मंडल है, जबकि संत कबीर नगर एक जिला है। इस वजह से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, संत कबीर नगर आ जाएगा। संत कबीर नगर किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो संत कबीर नगर जो है ये बस्ती मंडल के अंतर्गत एक जिला है, जबकि गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़ ये मंडल हैं। तो देखिए मंडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको 18 मंडल जवान पे याद होना चाहिए। मंडल से रिलेटेड जो है हमने वीडियोज एक अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं कि मंडल से संबंधित 18 मंडल बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मंडल से संबंधित वीडियो का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना सीख लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो सभी मंडल आप याद कर लेंगे, आपको एकदम जवान पे याद कर लेंगे, एकदम ट्रिक से है, और वो ट्रिक ऐसा है जो कि याद न करना पड़े, बस वैसे ही आप याद कर लेंगे। 14वां क्वेश्चन है, पीला, काला, हरा, नीला। आप ध्यान दें, पीला, हरा और नीला ये इंद्रधनुष के रंग हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो वो 7 कलर की पहचान हुई है। तो ये 7 कलर में इनकी भी पहचान हुई है, लेकिन काला कोई कलर नहीं है, ये सभी रंगों की अनुपस्थिति है। तो इस वजह से काला जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। काला कोई कलर नहीं होता है, रंगों की अनुपस्थिति ही काला होती है। तो जहाँ पे भी इस तरह का आए तो ऐसे इस पर एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था जो प्राथमिक रंग से संबंधित था, काला की जगह पे हरा लिख दिया था। तो अब काला की जगह पे अगर हरा रहे तो हरा को हमें टिक करना रहेगा, और यहाँ पे प्राथमिक रंग दे देगा लाल, पीला, नीला और हरा। ये पिछले क्या नाम है किसी सेट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था। तो ऐसे सिचुएशन में प्राथमिक रंग की आपको पहचान होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं उसकी आपको अच्छी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश ये किया कि जो इस टॉपिक से संबंधित कि 3 समान और 1 भिन्न, भिन्न को पहचानना, इससे संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं उन भी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करिएगा ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हो इस तरह के आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।